दोस्तों, कुछ समय पहले आर्मेनिया अजरबैजान युद्ध में और अब रूस यूक्रेन जंग में जिस हथियार ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई वो है ड्रोन। एक समय था जब यूक्रेन युद्ध में पिछड़ रहा था और तभी उसे तुर्की से बायरक्तार कामिकाजे ड्रोन मिले जिसने जंग की सूरत बदल दी। यूक्रेन ने बायरक्तार ड्रोन के दम पर दोबारा युद्ध में वापसी की और न केवल वापसी की बल्कि रूस को बड़ा नुकसान भी पहुंचाया। यूक्रेन ने इनका इस्तेमाल रूस की पैदल सेना और बख्तरबंद वाहनों को टारगेट करने के लिए बड़े पैमाने पर किया। यूक्रेन के ड्रोन से मुकाबला करने के लिए रूस को भी ड्रोन का ही सहारा लेना पड़ा। रूस ने ईरान के कामिकाजे ड्रोन शाहिद 136 खरीदे और फिर यूक्रेन पर कहर बरपाया। रूस यूक्रेन के बाद अरब इजराइल जंग में भी ड्रोन पावर देखने को मिल रही है। इजराइल खुद अपने बनाए और अमेरिका से मिले ड्रोन का इस्तेमाल हमास, हिजबुल्लाह, हूती जैसे ईरानी प्रॉक्सी के खिलाफ कर रहा है, तो हिजबुल्लाह जैसे संगठन ईरान से मिले शाहिद ड्रोन का इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ कर रहे हैं। आपको याद होगा, सऊदी अरब में कुछ समय पहले हूती विद्रोहियों ने ड्रोन से ऑयल फील्ड पर हमला बोला था। ड्रोन की ताकत और ड्रोन की क्षमता देख पूरी दुनिया में ड्रोन बनाने की होड़ शुरू हो गई। भारत भी इसमें पीछे नहीं है। उसने भी आधुनिक जमाने के सबसे सशक्त हथियार ड्रोन को बनाने का काम न केवल शुरू किया बल्कि तेजी से कदम बढ़ाते हुए अब कामिकाजे ड्रोन भी बना लिया। दोस्तों, ये कौन सा ड्रोन है जो भारत बना रहा है? भारत की ड्रोन पावर क्या है? कैसे ड्रोन गेम चेंजर साबित हो सकता है? ये सब आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि ये कामिकाजे क्या होता है। दरअसल कामिकाजे एक जापानी शब्द है। यह दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हमला करने वाली एक स्पेशल यूनिट से जुड़ा है। इसमें पायलट अपना लड़ाकू विमान क्रैश करके अपने 7 दुश्मनों का खात्मा कर दिया करते थे। तब से किसी भी आत्मघाती अभियान के लिए कामिकाजे नाम जुड़ गया। आपने सुसाइड या आत्मघाती हमले के बारे में काफी सुना होगा, जिसमें आतंकी खुद ब्लास्ट करके जान दे देता है और दूसरे लोगों को भी मार देता है। तो ऐसे ही कामिकाजे ड्रोन भी काम करता है। ये हमला करके खुद तो खत्म होता ही है, जिस टारगेट को हिट करता है उसे भी पूरी तरह तबाह कर देता है। ये दुश्मन के खेमे में खलबली मचा देता है। कामिकाजे ड्रोन की यही काबिलियत देखते हुए भारत भी स्वदेशी कामिकाजे ड्रोन बना रहा है। ये ड्रोन 1000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकेगा। इसमें घरेलू इंजन लगाया जा रहा है। ये मानव रहित ड्रोन टारगेट पर जाकर नष्ट हो जाते हैं। नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज ये ड्रोन बना रही है। ड्रोन लंबे समय तक टारगेट के इलाके में उड़ सकते हैं। इनमें विस्फोटक लगा होता है। दूर बैठा कोई भी व्यक्ति इन्हें कंट्रोल कर सकता है। इन्हें झुंड में यानी कई ड्रोन एक साथ भेजे जा सकते हैं, जिन्हें स्वार्म ड्रोन कहा जाता है। इससे ये दुश्मन के रडार और डिफेंस से बचकर टारगेट पर हमला कर सकता है। भारत के कामिकाजे ड्रोन की रिसर्च को लीड कर रहे नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज के डायरेक्टर डॉक्टर अभय पाशिलकर ने कहा, भारत पूरी तरह से स्वदेशी कामिकाजे ड्रोन विकसित कर रहा है। 21वीं सदी के नए युग की ये वॉर मशीनें गेम चेंजिंग है। भारत का कामिकाजे ड्रोन लगातार 9 घंटे की उड़ान क्षमता, अधिकतम गति 180 किलोमीटर प्रति घंटे, अधिकतम गति के साथ 1000 किलोमीटर तक लगातार उड़ान। कामिकाजे ड्रोन की लंबाई करीब 2.8 मीटर, ड्रोन का विंग स्पैन करीब 3.5 मीटर होगा। इसका वजन करीब 120 किलोग्राम होगा। ड्रोन 25 किलोग्राम विस्फोटक अपने साथ ले जा सकेगा। राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला NAL ने डिजाइन और विकसित किया 30 हॉर्स पावर वाले वोंकेल इंजन का इस्तेमाल। कामिकाजे ड्रोन की उड़ान क्षमता करीब 9 घंटे होगी, यानी एक बार लॉन्च होने के बाद ये लगातार मंडरा सकता है। टारगेट की पहचान हो जाने के बाद कंट्रोलर इन्हें हिट करने की कमांड दे सकता है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR ने कामिकाजे ड्रोन पर प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। भारतीय कामिकाजे ड्रोन की एक खूबी ये है कि GPS के काम नहीं करने पर भी ये ड्रोन टारगेट भेदने में सक्षम होगा। टारगेट नेविगेट करने के लिए भारतीय नेविक नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल करेगा। जून में ही भारत ने नागास्त्र 1 सुसाइड ड्रोन सेना में शामिल किया था। ये GPS से नियंत्रित होता है और 2 मीटर के इलाके में टारगेट पर सटीक निशाना लगाता है। नागास्त्र 1 9 किलो का इलेक्ट्रिक ड्रोन है जो 30 मिनट तक उड़ान भर सकता है और 15 से 30 किलोमीटर का इलाका कवर कर सकता है। ये बहुत ही शांति से उड़ता है, इसलिए दुश्मन का पकड़ पाना मुश्किल होता है। ये दिन रात दोनों समय ऑपरेट कर सकता है और एक किग्रा का विस्फोटक लेकर उड़ सकता है, जो सॉफ्ट टारगेट को ध्वस्त करने के लिए बेहद उपयोगी है। सबसे खास बात यह है कि ये पूरी तरह स्वदेशी ड्रोन है।
यानी भारत ने ड्रोन पावर में भी अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करा दी है। खास बात यह है कि सीमा पर सर्विलांस और अटैक दोनों में भारत के बने ड्रोन बेहद कारगर साबित होंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, भारत के पास जल्द ही एक ऐसा हथियार आने वाला है जो पाकिस्तान और उसके दोस्त चीन की नींद हराम कर देगा। ये एक ऐसा अचूक हथियार है जिसकी ताकत से पूरी दुनिया डरती है, इसलिए इसको हंटर किलर ड्रोन के नाम से भी जाना जाता है। भारत अब अमेरिका से 31 MQ-9B हंटर किलर रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट खरीदने वाला है। माना यह जा रहा है कि साल के अंत तक इस महत्वपूर्ण डील को अमेरिका और भारत पूरा कर लेंगे। भारत यह कदम ऐसे समय में उठा रहा है जब चीन और पाकिस्तान अपनी ड्रोन क्षमता को तेजी से विकसित कर रहे हैं। इस वक्त चीन और पाकिस्तान की सीमा पर तनाव बरकरार है और चीन ने पाकिस्तान को अब ड्रोन की डिलीवरी तेज कर दी है। पाकिस्तान ने चीन से 16 और सशस्त्र काय होंग 4 ड्रोन की मांग की है, जबकि पाकिस्तानी थल सेना के पास 4 और नेवी के पास 3 CH-4 ड्रोन पहले से हैं। हालांकि वो इतने ज्यादा प्रभावी नहीं हैं, लेकिन भारत जो ड्रोन खरीद रहा है वो बहुत ही डेडली है। अमेरिकी MQ-9B ड्रोन के 2 वर्जन हैं। एक है स्काई गार्जियन, जबकि दूसरा सी गार्जियन है। भारत में 15 सी गार्जियन ड्रोन आएंगे, जिसे भारतीय नेवी को सौंपा जाएगा। वहीं 16 स्काई गार्जियन आएंगे। इसमें से 8 भारतीय थल सेना और 8 भारतीय वायुसेना को दिए जाएंगे। अमेरिका से मिलने वाले ड्रोन दूर से ही अपने दुश्मनों का खात्मा करने में सक्षम है। इसके साथ ही वे बड़ी आसानी से सीमा पर जाकर ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। MQ-9B ड्रोन 40,000 फीट की ऊंचाई पर करीब 40 घंटे तक उड़ान भर सकते हैं। इसके साथ ही ये ड्रोन 5,670 किलोग्राम का भार आसानी से उठा सकते हैं। इसके साथ ही इस ड्रोन की फ्यूल क्षमता 2,721 किलो है। भारत को अमेरिका से मिलने वाले ड्रोन बड़ी आसानी से सीमा की निगरानी कर सकते हैं। अमेरिकी ड्रोन हेलफायर मिसाइल से लैस हैं, जो हवा से जमीन पर बड़ी आसानी से हमला कर सकते हैं। चीन के मुकाबले ये ड्रोन कहीं अधिक ताकतवर हैं। ऐसे में भारत को ड्रोन मिलते ही चीन और पाकिस्तान की नींद हराम हो जाएगी।